साथियों नमस्कार। हमारे कार्य की उपयोगिता भी एकाग्रता की शक्ति को जन्म देती है। जानिए कैसे। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। अगर हमारे जीवन के लिए एकाग्रता सचमुच जरूरी है तो सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि हम अपने मन को एकाग्र कैसे करें। महापुरुषों ने मन को एकाग्र करने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं। मन की एकाग्रता के लिए बेहतरीन संगीत सुने जो मन को एकाग्र करने में सहायता देता है। संगीत सुनते समय हमारी अंतरात्मा में अत्यधिक खुशी का एहसास होता है। हम सब कुछ भूलकर संगीत का आनंद लेने लगते हैं और ऐसा लगता है कि संगीत की सुरीली ध्वनि सुनते ही रहे। अपनी प्राथमिकता को स्पष्ट करें। छोटे छोटे कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम देते जाएं। छोटी छोटी सफलताओं से बड़ी सफलताओं को हासिल करने के लिए हमें उत्साह मिलता है। इससे मन में आशाएं जागृत होती हैं और चित्त में एकाग्रता की भावना जागृत होती है। इन सबके साथ मन की एकाग्रता में कार्य की रुचि के महत्व को भी समझे। वास्तव में कार्य में रुचि मन की एकाग्रता का अहम कारक होता है। जिस कार्य में व्यक्ति की रुचि होती है उसमें स्वाभाविक रूप से व्यक्ति का मन लगता है एवं एकाग्रता भी सधती है। जबकि पढ़ाई लिखाई से जुड़े आवश्यक विषय के प्रति रुचि के अभाव में विद्यार्थी टाल मटोल करते हुए देखे जाते हैं। कार्य की उपयोगिता की समझ भी एकाग्रता की शक्ति को जन्म देती है। लगातार ध्यान का अभ्यास करने से मन की एकाग्रता लगातार बढ़ती जाती है। यह अनुशासित जीवन के आधार पर संभव होता है। लक्ष्य केंद्रित जीवन जिए और एकाग्रता के महत्व को भी समझें। स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में एकाग्रता ज्ञान की कुंजी है। एकाग्रता के प्रहार से प्रकृति अपने रहस्य उजागर कर देती है। एकाग्रता हेतु सतत अभ्यास आवश्यक है। जीवन की सफलता इसी बात में है कि अंदर की इस आवाज की उपेक्षा न की जाए। जो काम अपनी आत्मा के अनुकूल होता है
उस काम को करने से आत्मा तृप्त होती है। जैसे प्रकृति के अनुकूल काम करने से मन के समस्त भाग प्रफुल्लित हो उठते हैं, उसी प्रकार प्रकृति के नितांत विरुद्ध कार्य करने से सब शक्तियां मुरझा सी जाती हैं और बुद्धि मंद पड़ जाती है। अपना काम करो, सारी प्रकृति आपकी मदद को प्रस्तुत हो जाती है। अपना काम करो, नैसर्गिक दिशा में बहते हुए जल के समान आपकी सब शक्तियां बिना किसी किस्म के आंतरिक विरोध के एक तरफ लग जाएंगी। समयानुकूल काम करने वाला व्यक्ति देश काल से ऊपर उठ जाता है। युक्ति और सत्य का उपासक सुकरात भूल जाता है कि घर में तेल नमक नहीं है। मीराबाई कुल मर्यादा और लोक लाज को भूलकर नाच उठती है। विचार मग्न न्यूटन अपनी मस्ती में भूल जाता है कि उसने भोजन पाया है कि नहीं। व्यक्ति के आत्मसंतोष का कारण अक्सर किसी काम में निपुणता ही होती है। ऐसा मनुष्य कवि, लेखक, वक्ता, चित्रकार एवं व्यापारी निज आनंद के लिए वाह उपकरणों पर निर्भर नहीं होता। प्रोफेसर जेम्स का अनुमान है कि सामान्य मनुष्य अपनी शक्तियों का 10वां भाग भी प्रयोग नहीं कर पाता और अशिक्षित व्यक्ति तो इस बात से परिचित भी नहीं होता। किताबी ज्ञान आवश्यक है, परंतु इसका विशेष काम अंदर की ज्योति को जगाना है। परंतु यदि हम सावधान ना हों तो वह हमारी आंतरिक ज्योति को दबा भी सकता है। जिसको हम प्रतिभा कहते हैं वह स्वकार्य का ही दूसरा नाम है। यदि हम एक वैज्ञानिक को कवि, दार्शनिक को चित्रकार, मनोवैज्ञानिक को अर्थशास्त्री, संगीत प्रेमी को बढ़ई तथा व्यापारी को अध्यापक बनाने की चेष्टा करें तो क्या हम यह आशा कर सकते हैं कि इनमें से कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली होगा? प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें।
जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।